संघ समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जोगिंदर सिंह जी जिंदाबाद संघ समाज जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद संघ जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद संघ जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय जिंदाबाद जोगिंदर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जोगिंदर सिंह जी जिंदाबाद राष्ट्रीय जोगिंदर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद इंदर सिंह तुम संघ समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद संघ समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद इंदर सिंह तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं इंदर सिंह जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं संघ समाज पार्टी जिंदाबाद संघ जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी यहाँ पे मौजूद है और कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे आखिर वे मुद्दे कौन से हैं जिनके विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया। तो सबसे पहले हम जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंदर जी, उनसे बात कर लेते हैं। इंदर जी, इन मुद्दों को आज लेकर दिल्ली जंतर मंतर पे देखिए, आज जो हम सबसे पहले मुद्दे जो लेकर आए हैं, कन्याओं के साथ, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हम उनके बारे में ये प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि अभी कलकत्ता में एक छात्रा थी, स्टूडेंट, डॉक्टर स्टूडेंट थी, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। उत्तराखंड में भी हुआ और अभी एक मामा ने आज कल में ही न्यूज़ में आया है, उसका भांजी का रेप करा और उसको नाले में डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय जी से अपील करते हैं कि अति शीघ्र इस पर कोई ठोस ज़्यादा कदम उठाए जाएँ। अब उठाकर जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो वो कहता है वो कन्या तो मर गई, सदा के लिए मर गई वो तो, लेकिन वो तो जेल में ज़िंदा पड़ा हुआ है, कुछ दिन बाद उसकी बेल हो जाएगी, फिर आके वो अत्याचार करेगा। इसलिए ऐसा कोई दंड दिया जाए, यदि वो कन्या ख़त्म हुई है तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए, उसकी भी फांसी होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए फांसी की। मान लिया किसी का बच्ची का रेप किया, रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी, यानी कि आपका सीधा कहना है कि उसको फांसी देनी चाहिए। फांसी देनी चाहिए उसको। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक इन गुंडों को सबक नहीं सिखाया जा सकता। इंदर जी, अगर सरकार नहीं सुनती है ऐसी आवाज़, आगे आपकी पार्टी का कदम क्या होगा? देखो, हम फिर करेंगे प्रदर्शन, कभी तो सुनेंगे, और यदि जनता हमारे साथ आ जाएगी तो फिर जनता भी साथ में रहेगी, तो फिर और तब तो पार्लियामेंट में जो बैठे हमारे जो है प्रधानमंत्री महोदय जब तो सुनेंगे। दूसरी बात ये है कि जो बैंक है, जैसे मुथूट बैंक है, कैपरी बैंक है, ये जो बैंक हैं, जब कोई आभूषण गिरवी रखने के लिए जाता है तो कम ब्याज बताते हैं कि भाई 99 पैसे ले लेंगे, 1 रुपया ले लेंगे, लेकिन जब उनके शिकंजे में फंसता है तो वो उस पर 16%, 20%, 25% इंटरेस्ट लगाकर उस आभूषण को जब्त करना चाहते हैं। और वो जो गरीब है, जिसने बड़ी मुश्किलों से अपनी बच्चों की शादी के लिए, अपनी गुजर बसर के लिए, लास्ट के लिए जो आभूषण बनाए हैं, वो आभूषण बैंक हड़पने की पूरी जोर कोशिश करते हैं। और जो बहुत लोग हड़प भी लेते हैं, बहुत से बैंक, और बेचारा वो बेघर हो जाता है। प्राइवेट बैंक करते हैं या गवर्नमेंट बैंक? यही जो लोन बैंक है, जो लोन बैंक, गोल्ड लोन। चलिए, यहाँ पे जो महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं होती है और जिस तरह जो गोल्ड लोन के नाम से बैंक लोन देते हैं, उनकी आवाज़ों को लेकर यहाँ पहुँचे। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जी भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं उनका क्या कहना है। सुभाष जी, क्या कहेंगे? देखो जी, इस दशक में, इस माहौल में रोज़ ही रेप हो रहे हैं औरतों के, कन्याओं के, बच्चियों के। वो दिन कौन सा खाली नहीं जाता कि रेप नहीं होता, और औरत को मार दी जाती है, कोई जला के मार रहा है, कोई बच्चों को ऐसे रेप करके मार रहा है, सबकी हत्याएं कर रहे हैं। जब भी हम देखते हैं माहौल, हत्या 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 हत्या, अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न में देखते हैं, हम यही देखते हैं। पहले पेज पर उसकी हत्या कर दी, उसको मालिक को, छात्रों को मार दिया, उसको मार दिया। ये हमने आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और ये हमने देखा है। वो दिन कौन सा है जो कोई दिन बचता नहीं है। हर दिन एक महिला, 2-3 महिला स्टेटों में लगा लो, बाहर लगा लो, दिल्ली में लगा लो, और को मारी जा रही हैं और इज्जत लूटी जा रही है। कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, कोई कानून का कोई वही नहीं है कि किसी को डर लगे।
वो सब लीडर हैं। अगर सुभाष जी दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है, आपकी पार्टी को अगर जनता मौका देती है, जिस तरह रेप की बात करें या जो गोल्ड लोन बैंक है उनके द्वारा जो लोगों को लूटा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे सर? देखो जी, अगर हम इस सत्ता में आ गए तो हमारी पार्टी एक सच्चे नियम शक्ति वाली है। जो हमने कह दिया वो हो गया। हम वो नहीं है कि किसी को झूठे वादे देना, वो करना। जो रेप का होगा तो रेप कमेटी वाले को हम बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। जब ये बैंक वाले मुथुर जो कर रहे हैं धांधलेबाजी, हमारे जो है क्या नाम है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विभाग के, उनके पूरा का गोट रखा था, पूरा खा गए कि बैंक वाले इनकी बहन का खा गए। तो लोगों में टीस है, वो है इनके बैंक वालों के विरुद्ध। तो इसलिए तो कब तक ये आवाज़ उठती रहेगी? ये हम आवाज़ उठती जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी। हम जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कोर्टों में हम करेंगे। हम जज को भी लिख के देंगे हर जगह इसके बारे में। जो महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं उसके बारे में अगर ये सुनती है सरकार, नहीं तो हम अपने जो भी अपना कोर्ट वगैरह है उनमें देंगे। यानी कि जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष भी है रणधीर बाटू जी, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि बार बार प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे संघ समाज पार्टी के साथ नए मुद्दों के साथ? देखिए जी, जब तक हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी भारत सरकार में, दिल्ली सरकार में, तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अगर असंख्य समाज पार्टी 2025 में आती है तो हमारा यही होगा कि जिसने नारियों की हत्याएं करी, बच्चों की बलात्कार किया, तो उनको सबसे पहले या तो फांसी या उनका एनकाउंटर। हमारी तो असंख्य समाज पार्टी का ये है। और दूसरा जो गोल्ड लोन है, जिन्होंने जो माफिया जो संगठन बना रखा है गोल्ड लोन वालों ने, ये बताते पैसा 99 पैसे 87 पैसे। और जब इंसान, महिलाएं, कन्याएं, जो भी परिवार के लोग सोना गोल्ड लोन रखते हैं, तो उनको ये लोग छुड़ाने के लिए जब जाना होता है तो ये लोग उनमें बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल देते हैं। अड़ंगा ये होता है कि वो कहते हैं कि जी हम लोग 20,000 रुपये की हमारी लिमिट है, 20,000 लेंगे। जबकि ये लोग जो गोल्ड लोन लगता है उसको ये लोग लाख 2-2 लाख रुपए कैश देते हैं, और जब छुड़ाने वाला जाता है तो ये उससे कैश नहीं लेते। तो ये इनकी माफियाएँ चल रही हैं, 99 पैसे बताकर ये लोग। तो अभी आपकी पार्टी क्या करेगी ऐसे लोगों के साथ? हम ऐसे लोगों के साथ इन बैंकों में अंकुश लगाया जाएगा। और जब तक ये लोग, हमारी भारत सरकार या दिल्ली सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती है, तब तक हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में भी इनके खिलाफ अंकुश लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। संघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी और युवा प्रदेश अध्यक्ष भी, उनसे हमने बात की। जिस तरह महिलाओं की बात की जाए या बच्चियों की बात की जाए या गोल्ड लोन जो बैंक है उनकी बात की जाए, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार असंख्य समाज पार्टी के इस मुद्दे को आगे कुछ कार्रवाई करती है कि नहीं, या फिर असंख्य समाज पार्टी इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। हर खबर से आज़ाद तो हूँ।